भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक बार फिर ऊंची छलांग लगाई है। आत्मनिर्भर भारत का विजयी रथ रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बार जो कारनामा भारत ने कर दिखाया है, उससे तो पूरी दुनिया हैरान हो गई है। और सबसे ज्यादा झटका तो अमेरिका को लगा है। भारत ने उसका सर्वशक्तिमान होने का घमंड तोड़कर रख दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले मानव रहित बम वर्षक विमान यानी यूएवी, जिसे FWD-200B नाम दिया गया है। इसे पूरी तरह से भारत में ही बनाया गया है। इसकी तुलना अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से की जा रही है। इसमें जो बात दुनिया को सबसे ज्यादा हैरान कर रही है, वो यह है कि भारत ने इसे अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 की तुलना में काफी कम खर्च में बनाया है। भारत को एक अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन के लिए 250 करोड़ रुपये देने होते थे, और भारत का यह यूएवी महज 25 करोड़ रुपये में उपलब्ध होगा। आइए अब आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। सालों की कोशिशों के बाद देश को अपना पहला स्वदेशी बॉम्बर यूएवी मानव रहित हवाई वाहन एयरक्राफ्ट मिल गया है। दुनिया को इसकी पहली झलक बेंगलुरु में एक समारोह के दौरान देखने को मिली। बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज ने इसे बनाया है। इस यूएवी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इस यूएवी को डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत का एक अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, भारत में काफी समय से घरेलू लड़ाकू यूएवी के निर्माण को लेकर कोशिश चल रही थी। DRDO के तपस और रुस्तम जैसी परियोजनाएं भी इसी सिलसिले में थीं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाईं। अब बेंगलुरु की फ्लाइंग वेज कंपनी ने देश के लंबे इंतजार को खत्म कर दिया है। कंपनी के अनुसार FWD-200B का निर्माण भारत की मेक इन इंडिया पहल का नतीजा है। आइए अब आपको इसकी खासियतों के बारे में बताते हैं। भारत का घरेलू स्तर पर निर्मित पहले बम वर्षक FWD-200B एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। इसमें मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने की क्षमता है। इसे पूरी तरह से भारत में डिजाइन और बनाया गया है। भले ही यह अमेरिका के MQ-9 से 10 गुना सस्ता है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस में MQ-9 से कहीं भी कम नहीं है। FWD-200B 100 किलोग्राम का पेलोड उठा सकता है। यह ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के लिए मिसाइल जैसे हथियारों से लैस है। इसकी अधिकतम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक ऑफ के समय यह 498 किलोग्राम का वजन उठा सकता है। जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक यूएवी को कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी 100 किलोग्राम है। इसकी एंड्योरेंस का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि ये बिना रुके 12 से 20 घंटे तक आसमान की ऊंचाई में उड़ान भर सकता है। सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर भी FWD-200B मानव रहित एयरक्राफ्ट ठीक तरह से काम करने में सक्षम है। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस के संस्थापक सुहास तेजस्कंदा ने इस मौके पर कहा, 15 सालों से भारत का अपना लड़ाकू यूएवी एक दूर का सपना बना हुआ था। FWD-200B के लॉन्च के साथ भारत न केवल इस सपने को पूरा करता है, बल्कि उन्नत लड़ाकू विमान क्षमताओं वाले देशों की लीग में भी शामिल हो गया है। इसे आर्म्ड फोर्सेस में शामिल करने पर काम चल रहा है। कुछ महीनों पहले ही अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन देने की डील को मंजूरी दी थी। इस सौदे की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल की अमेरिका यात्रा के दौरान ही हो गई थी। 31 ड्रोन के अलावा कई और हथियार भारत को बेचे जाएंगे। पूरे सौदे की अनुमानित लागत लगभग $4 बिलियन, लगभग 32,000 करोड़ है। FWD-200B जैसे प्रभावी घरेलू लड़ाकू वाहन होने से न केवल आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि भारत को कॉस्ट इफेक्टिव डिफेंस सॉल्यूशन में मजबूत पोजीशन में स्थापित करता है। भारत को अब एयर स्ट्राइक करने के लिए अपने विमानों को दुश्मन के इलाके में भेजने की जरूरत नहीं है। भारत में तैयार बम बरसाने वाला ड्रोन दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा कर देगा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस ड्रोन का अनावरण मेक इन इंडिया पहल को एक बड़ा बढ़ावा देता है और रणनीतिक रक्षा उपकरणों के लिए महंगे आयात पर निर्भरता कम करता है। कंपनी के अनुसार यह देश की सुरक्षा के लिए नया प्रहरी बनकर उभरेगा। यह यूएवी जैसे जरूरी रक्षा
उपकरणों के लिए महंगे आयात पर निर्भरता को कम करेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके हमें बताइए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।